Welcome friends. So today we are going to start with a new chapter that is Haloalkane and Haloarenes. बच्चे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी कह सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर का लिंक हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर से रहता है। तो इस चैप्टर के हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने। अब हेलोअल्केन और हेलोअरेन्स का मतलब क्या है? अल्केन क्या होता है बच्चे? हमारे पास देखिए, हमारे पास अल्केन होता है RH, मतलब अल्किल ग्रुप, और उसके साथ हमारे पास एक H होता है, उसको हम हेलो क्या कहते हैं, हमारे अल्केन कहते हैं। जब हमारा ये H किसी हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, हेलोजन हमने पढ़े थे, हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेलोअल्केन्स कहते हैं, राइट। तो नॉर्मली हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हेलोअल्केन्स को? RX। R इज एनी अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप क्या हो सकता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इट कैन बी एनीथिंग, डिपेंड कर कि हमारे पास कार्बन एटम्स कितने हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे पास हेलोअल्केन्स क्या होगा? इसमें हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। एरोमेटिक में हमारे पास क्या आ जाएगा? बेंजीन रिंग आएगी। बेंजीन रिंग को हम डिनोट करते हैं AR से, तो इसमें ARX। नॉर्मली X हम तब दिखा रहे जब एक H रिप्लेस हुआ है। ऑल द H कैन बी रिप्लेस्ड, सारे के सारे H भी बदले जा सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास किस हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट है। तो बच्चे जो हमारे पास हेलोअल्केन्स हैं या हेलोअरेन्स हैं, इनको हम क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे कि क्लासिफाई करते हैं, सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास अल्काइल हाइड्स कॉमन कह देते हैं RX, ठीक है जी। क्या है हमारे पास? RX इज, इसको हम कॉमन क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड कहते हैं, कॉमन अल्काइल हैलाइड, या फिर IUPAC नेम के हिसाब से हम इसे क्या कह देते हैं? हेलोअल्केन। जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल CH3Br, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इट विल बी मिथाइल ब्रोमाइड, और इसका IUPAC नेम क्या होगा? ब्रोमोमीथेन, क्योंकि हमारे पास एक कार्बन की अल्केन है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ब्रोमोमीथेन कह सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम क्लासिफाई करें हमारी अल्काइल हाइड्स को, तो हम इनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इसके हिसाब से बांट सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी, राइट, तो हमारे पास C है, और ये हमारे पास RCH2X है। सपोज हमारे पास आ जाता है, हम पूरा स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, ये CH और यहाँ पर X। ये हमारी क्या है? 1 डिग्री थी प्राइमरी, ये हमारे पास क्या है? 2 डिग्री, और हमारे पास 3 डिग्री क्या होगा कि अगर हमारे पास जो H है वो सारे के सारे अल्किल ग्रुप से बदल गए, एंड 1 विद X, ये हमारे पास 3 डिग्री, ये हमारी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, और ये टर्शियरी। तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, जिसको हम कह सकते हैं हमारे इसके हिसाब से कि 1st डिग्री, 2nd डिग्री या 3rd डिग्री। अब इसके अलावा अगर हम क्लासिफाई करें हमारे हेलोअल्केन्स को, अल्काइल हाइड्स को, तो उसको हम बांट सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है विनाइलिक, एलिलिक, या फिर बेंजाइलिक और अराइलिक, इस हिसाब से बांट सकते हैं क्लासिफिकेशन। अब विनाइलिक, एलिलिक, बेंजाइलिक, अराइलिक में फर्क क्या है? विनाइलिक और अराइलिक जो होते हैं, ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, और एलिलिक और बेंजाइलिक में हमारे पास ये sp3 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं।
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है। देखते हैं कि हमारे पास कैसा है, राइट। तो जैसे कि विनाइलिक में हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली जो हमारा हेलोजन होगा वो किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उसके साथ में डायरेक्टली। जैसे कि आपके पास सपोज ये होता है, तो ये आपके पास जो हलाइड आएगी ये क्या आएगी आपकी विनाइलिक, राइट। यहां पर ये आपके H आ जाएंगे, यहां पर ये H आ जाएगा, राइट। यहां पर X हमारा क्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो या आयोडो कोई भी हो सकता है, राइट। ये विनाइलिक है। अब अगर ऐसे ही, क्योंकि यहां पर देखिए डबल बॉन्ड कार्बन पे डायरेक्टली, तो sp2 हाइब्रिडाइजेस के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अराइलिक में हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हमारा हाइड्रोजन जुड़ जाता है, राइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा अराइलिक। अब ये जरूरी नहीं कि एक ही जुड़ा होगा, कितने भी जुड़ सकते हैं, 6 के 6 भी जुड़ सकते हैं। फिर एलिलिक और बेंजाइलिक में क्या फर्क है, एलिलिक में हमारे पास एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड कार्बन पे होगा, ये हमारे पास जो होगा जनरल स्ट्रक्चर है इसका एलिलिक का, इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जब होगा, ये हमारे पास एलिलिक है, दिस इज एलिलिक। फिर हमारे पास बेंजाइलिक क्या होगा कि बेंजीन रिंग जो है, इस बेंजीन रिंग के साथ में हमारे पास ये हमारे पास जो होगा ये हमारा बेंजाइलिक होगा, राइट। ये क्योंकि इन दोनों के अंदर हमारे पास sp3 कार्बन जो है उसके साथ हमारा हेलोजन अटैच होता है, ठीक है बच्चे। तो विनाइलिक, एलिलिक, बेंजाइलिक या अराइलिक को हम कह सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। इसके अलावा हम इनके फिर नोमेनक्लेचर बाद में देखेंगे एक साथ, पहले हम वो देख लेते हैं। फिर इसके अलावा हम कैसे विस्नल या फिर जेमिनल भी कह सकते हैं, अब वो देखते हैं मुझे। फिर हमारे पास हेलोजन जो हो सकते हैं, कई सारे भी एक साथ अटैच होते हैं, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, डाइहेलोजन भी हो सकते हैं, ट्राइहेलोजन भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से भी हम इसको देखते हैं। अब देखिए कि आपके पास ये हमारा कार्बन है और यहाँ पर ये H आएंगे। अब सपोज हमारे 2 हेलोजन आ जाते हैं एडजेसेंट कार्बन पर, इफ द हेलोजन इज प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन, तो उसको हम क्या कहते हैं, विस्नल डाइहैलाइड्स कहते हैं, इट इज नोन एज विस्नल डाइहैलाइड्स। और अगर हमारे पास जो हेलोजन है वो एक ही पर 2 आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं, राइट। तो विस्नल और जेमिनल, इनके लिए कॉमन नेम जो हमारे पास होता है अल्काइलिन डाइहैलाइड्स, और इनके लिए हमारे पास जो कॉमन नेम होता है अल्कलाइडीन डाइहैलाइड्स, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास विस्नल या जेमिनल डाइहैलाइड्स भी हो सकते हैं। ऐसे ही रिंग के ऊपर भी हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं, यहां पर X प्रेजेंट है, यहां पर X प्रेजेंट है, राइट। तो इसको भी हम क्या कह देंगे, डाइहेलोपेंजीन कह देंगे, क्या कह देंगे, डाइहेलोपेंजीन्स। या फिर 1,2 पर प्रेजेंट होता है तो इसको हम ऑर्थो कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ऑर्थो। सपोज यहां पर हमारा ब्रोमीन अटैच होता तो हम इसको क्या कह देते, एक तो हमारे पास होता कि 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, तो नाम ये हो जाता। दूसरा इसको लिख सकते थे, क्योंकि 1,2 पोजीशन जो होती है, आपने लाइन में पढ़ा होगा, इसको हम क्या कहते हैं,
1,3 पोजीशन जो होती है उसको हम मेटा कहते हैं, और 1,4 पोजीशन जो होती है उसे हम पैरा कहते हैं, राइट। तो ये 1,2 पोजीशन पर है और 1,3 पे होगा तो मेटा और 1,4 पे होगा तो पैरा। इसके हिसाब से हमारे पास ये ऑर्थो, मेटा या पैरा को हम इसमें नाम से दे देते हैं, ठीक है बच्चे। अब तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है बच्चा। फिर अगर यहाँ पे क्लोरो हो जाता तो उसको लिख देते हैं ऑर्थो क्लोरो। फिर सपोज अगर हम इस तरीके से यहां क्लोरो और यहां क्लोरो देते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, मेटा क्लोरो कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चा। इसको हम कह देते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और मेटा को हम पूरा मेटा ना लिख के खाली एम लिख सकते, एम से डिनोट कर देते हैं। ऑर्थो को हम ओ से डिनोट कर देते हैं, मेटा को एम से और पैरा को पी से डिनोट करते हैं। इसके हिसाब से हम इनकी क्लासिफिकेशन को भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस हिसाब से भी इसको देख सकते हैं कि ऑर्थो, मेटा, पैरा भी हो सकता है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब ये देखिए कि हमारे पास जो हलाइड्स हैं, जैसे मैंने आपको बेंजाइल बताया, ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, देखिए। अब अगर हमारे पास हमारा रिंग है, यहां पर ये CH3 होता, इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल बेंजीन कहते हैं, मिथाइल बेंजीन। ये हमारे पास अगर इसके अंदर एक एच रिप्लेस हो जाता है हेलोजन से, सपोज Cl से, तो ये CH2Cl होता है, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, बेंजाइल, इसे हम कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है बच्चे। या आप सिंपल ले सकते हैं कि हमारे पास रिंग के हिसाब से अगर हम देख लें कि हमारे रिंग है और यहां पर कार्बन के साथ हमारे पास CH2X है, तो ये बेंजाइल है। CH2 है तो बेंजाइल है। और अगर हमारे पास यहां पर एक अल्किल ग्रुप आ जाता है, यहाँ H और ये X, तो ये क्या है, बेंजल, इसे हम कहते हैं बेंजल। ये भी हमने 11th में पढ़ा है। और अगर यहां पर तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं हमारे इस तरीके से, तो उसे हम कह देते हैं यहां पे भी अल्किल ग्रुप आ गए, राइट। अगर हमारे पास 3 अल्किल ग्रुप हो जाते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, सब इस तरीके से, तो उसे हम कहते हैं बेंजो, ठीक है बच्चे। तो ये डिपेंड करता है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर कि हम किस हिसाब से उसको चल रहे हैं, कि बेंजाइल है कि बेंजल है कि बेंजो है। इट डिपेंड्स कि हमारे हेलोजन किस हिसाब से आते हैं। तो हेलोजन के हिसाब से हम इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं, बेंजाइल, बेंजो, बेंजल के हिसाब से, और इनके नॉमेनक्लेचर, तो हम इनके नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे बच्चे। अब हम इनके जो नॉर्मल नॉमेनक्लेचर करने का तरीका है उसकी बात करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर जब किया जाता है तो नॉर्मल आईयूसीएन नेम के लिए हमारे पास क्या है, सिंपल यहां से याद रखिए, हेलोजन होगा तो उसका हेलो आएगा, जैसे कि तो RX है तो उसको हम क्या कहते हैं, हेलो अल्केन। अगर सब सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन में रहेगा। हेलो कम्स फ्रॉम हेलोजन,
फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो। लाइकवाइज सपोज दिस इज आवर कंपाउंड, आई एम नॉट प्लेसिंग एच, तो यहाँ पे जितने डैश लगा है यहाँ पर एच है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, इसका क्या आ जाएगा, तो कितने कार्बन है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए मेन चेन, ये मेन चेन है तो कितने कार्बन है 3, तो इसका नाम क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो लिख दिया प्रोपेन। और कितने, एक हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा है, वो कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पे, तो उसको हम कह सकते हैं क्लोरोप्रोपेन, इट इज क्लोरोप्रोपेन। अब सपोज यहां पर क्या होता कि हमारे पास यहां पर बी आर, अगर बी आर आ जाता तो अब हमारे पास दो हाइड्रोजन हो गए, एक बी आर है एक सी एल है, एक ब्रोमो है एक क्लोरो है, तो ब्रोमो क्लोरो आ गया है तो इसमें क्या होता, जो हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर है पहले वो लिखा जाता है, तो हम लिखते हैं इसको 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन। अब कुछ लोग कह सकते हैं सर यहां से काम क्यों नहीं किया, यहां से इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप यहां से करते हो, यहां से ब्रोमो को तो फिर भी 2 मिलता, बट यहाँ पे क्लोरो 3 पे आता, लोअर जो लोवेस्ट प्रेफरेंस होती है हमारे पास सब्सटेंट की उसको देखा जाता है। फिर सपोज हमारे पास यहां पर डबल बॉन्ड होता और यहां पर हमारा ब्रोमो, तो अब इसकी नंबरिंग की जाए 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, यहां से एक ब्रोमो 3 पे आता है बट यहां से 3 पे आता है, यहां से 2 पे आता है, और डबल बॉन्ड हमारा दोनों साइड से 2 पर है, तो नंबरिंग जो है यहां से की जाएगी 1 2 3 4। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, पहले मेन चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो कितना ब्यूट, अब हमारे पास डबल बॉन्ड कितने पर है, दूसरी पोजीशन पर है, ब्यूट 2 और ये हमारे पास आ गया ब्रोमो बी, अब ब्रोमो कितने पर है, ये 2 पर, तो 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो हमारे पास डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। हमारे पास पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स भी होते हैं, राइट, जैसे कि हम बात करते हैं CHCl3, इसको कॉमन में हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं, मैं सिंपल आप याद रखें CHX3 होगा तो उसको हेलोफॉर्म कहा जाता है कॉमन में। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म कह देंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म कह देंगे, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म कह देंगे, राइट। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखा जाए तो क्या होगा, इट विल बी ट्राइक्लोरो मीथेन, क्योंकि हमारे पास एक ही कंपाउंड है, एक ही कार्बन है, इसलिए इसका काम एक कार्बन के लिए मीथेन होता है, राइट। अब सपोज हमारे पास CF3 CF2 CF3 क्या है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए हर के पास है, जब भी हर के पास होगा तो उसको हम पर कह देते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं पर फ्लोरो प्रोपेन, क्योंकि हर एक कार्बन के पास जितने H थे वो सारे के सारे किससे हैं, फ्लोरीन से रिप्लेस हो, इसलिए उनको पर फ्लोरोप्रोपेन भी कहते हैं, या फिर ऑक्टाफ्लोरोप्रोपेन, ठीक है बच्चे। तो इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं, राइट। अब मान के चलिए हमारे पास यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, और ये हमारे H है, तो इसका नामकरण क्या होगा, देखिए कॉमन नेम तो क्या है, कौन से वाले हैं, ये विस्नर डाइहाइड्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन नेम तो हमारे पास हो जाएगा इथाइलिन डाइब्रोमाइड, बट आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है बच्चे, 1 2 डाइक्लोरो इथेन। नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आता है, नंबर के बीच में कॉमा आता है, रूल याद रखना है बच्चे, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास कभी कभी हमें कॉमन नेम के हिसाब से देते हैं, अल्काइल के ग्रुप के हिसाब से, तो उसको भी देख लेते हैं। हर किस्म के नामकरण को देखना जरूरी है कि किस हिसाब से आपको पेपर में दिया जा सकता है, अल्काइल ग्रुप से दे सकते हैं कभी कभी, जैसे कि आपको दे दिया
कि ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अब आपको एन ब्यूटाइल क्लोराइड अगर देते हैं तो इसका मतलब क्या, नॉर्मल, मतलब आप क्या करेंगे, 4, ब्यूट का मतलब क्या, 4, और यहां पर आपने हाइड्रोजन लगा दिया, ये आपके पास नॉर्मल है। क्या है, कॉमन नेम है इसका, ये हमारे पास कॉमन नेम है एन ब्यूटाइल क्लोराइड। आईपीसी नेम इसका क्या होगा, क्लोरोब्यूटेन, राइट, इसका आईपीसी नेम क्या होगा, क्लोरोब्यूटेन, और कॉमन नेम इज एन ब्यूटाइल क्लोराइड। सपोज आपको कह देते हैं कि आप सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाइए, तो सेकेंडरी का मतलब क्या है बच्चे, कि हमारे पास सेकेंड डिग्री बनेगा। सेकेंड डिग्री के लिए आपको क्या बताया था मैंने, कि सेकेंड डिग्री में हमारे पास क्या होना चाहिए, तो ये हमारे पास क्लोरीन आ जाएगा। अब ये हमारा सेकेंडरी हो गया, क्यों, देखिए यहाँ पे ये CH और यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप आ गया, एक अल्किल ग्रुप ये हो गया, और ये हमारे पास H। सेम स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, हमने आपको क्या बताया था, RCH और X, यही आपके पास, राइट। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है बच्चे। अब अगर हम देखें, ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल था, ऐसे ही हमारे पास क्या हो सकता है, आइसोब्यूटाइल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल का मतलब क्या है, ये हमने 11th में आइसोमर्स में पढ़ा है। आइसो मीन्स क्या होता है, देखिए ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल हमारे पास ये होता है, आइसोब्यूटाइल क्या होगा, हमारे पास जब ब्रांचिंग हो जाएगी हमारे पास आइसोब्यूटाइल होगा। ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल ये स्ट्रक्चर है, मींस ब्रांचिंग हो गई आइसो। अब आइसोब्यूटाइल क्लोराइड अगर आपको दे देते हैं तो ये हो गया हमारे पास Cl, राइट। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2 3। अब देखिए 2 पे 1 पे क्लोरो है और 2 पर मिथाइल है, ये C है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, राइट। तो अब इसका नामकरण क्या होगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। पहले हम ये लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आईपीसी नेम हो गया। ये हमारे पास आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या था, कॉमन नेम था। ऐसे ही आपको टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड दे सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब क्या है, कि हमारे पास जो है कार्बन के साथ 3 अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यहां पर हमारे पास Cl आ गया, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, ये हमारे पास जो है अल्किल ग्रुप है, राइट। सो इसको हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है इसका। स्ट्रक्चर बनाने को कह सकते हैं आपको, कॉमन के नेम के हिसाब से बोर्ड में कभी कभी पूछ लेते हैं। अब इसका आईपीसी नेम क्या होगा बच्चे, देखिए ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी 1 2 3। अब ये लॉन्गेस्ट चेन होगी तो हमारा कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये आईपीसी नेम, इट विल बी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है जी, इट विल बी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आईपीसी नेम। ठीक है बच्चे। ऐसे ही आपको जो है आइसोपेंटाइल क्लोराइड भी दे सकते हैं। तो आइसोपेंटाइल में क्या होगा बच्चे, हमारे पास 5 कार्बन की होगी, एन पेंटाइल होगी। आइसोपेंटाइल में क्या हो जाएगा, एक ब्रांचिंग हो जाएगी, राइट। अब ब्रांचिंग हो जाएगी तो सब यहां पर एक कार्बन चेन और बढ़ जाएगी, राइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे भी आपको दे सकते हैं। फिर आपको कभी कभी आइसो नियोपेंटाइल भी दे सकते हैं। नियोपेंटाइल में क्या होगा,
आइसो में ये होता है नियो, जैसे पेंटाइल 5 है, आइसो में एक ब्रांचिंग हो जाती है, नियो में आपके पास क्या होता है 2 ब्रांचिंग हो जाएगी, और यहाँ आपका हेलोजन ये आपके पास हो जाएगा नियो पेंटाइल क्लोराइड कॉमन नेम के हिसाब से। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 1 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है, 2 बार मिथाइल तो डाइमिथाइल लग जाएगा, राइट। तो हमारे पास आएगा 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये हमारे पास नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इस हिसाब से हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले का भी, डबल बॉन्ड का भी, ट्रिपल बॉन्ड का भी, या हमारे जितने भी हेलोजन बढ़ते चले जाएंगे उसके हिसाब से हम इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास बच्चे जो आता है कि हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उसके भी नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं बच्चे। उसके बाद हम अब आप देखिए एरोमेटिक कंपाउंड में, जैसे कि ये यहां पर क्लोरीन आ गया और यहां पर ब्रोमीन। अब इसका नाम पहले हम सिंपल लेते हैं, देखिए इसको क्या कह देंगे हम, क्लोरोबेंजीन, सिंपल क्लोरोबेंजीन। बट अगर हम यहां पर एक Br नहीं लगा देते, अब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, अब यहां पर Br है क्लोरो है तो नंबरिंग यहां से की जाएगी 1 2, तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, इट विल बी, और पहले अल्फाबेटिक वाइज चलेंगे, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, राइट। ठीक है बच्चे, ऐसे अगर यहां पे आ जाएगा तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो हो जाएगा, अगर ये यहां पर आ जाता है Br तो ये 1 ब्रोमो और 3 क्लोरो हो जाएगा। ठीक है बच्चे, डायरेक्टली लिंक के साथ अटैच है। अगर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अगर सेम ही होता तो उसको हम ऑर्थो मेटा पैरा कह लेते हैं, डाई ब्रोमो के साथ आ जाता है। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास यहां पे क्लोरो है, राइट, यहां पे क्लोरो है और यहां पे क्लोरो है, इसका नाम क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इट विल बी 1 3 5 ट्राई क्लोरो, 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो गया। ठीक है बच्चे, ऐसे ही हमारे पास क्या हो सकता है, हम बेंजीन के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं उसे हम टोल्यूइन कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर यहां पर ये आता है इसको हम टोल्यूइन कहते हैं, क्या कहते हैं, टोल्यूइन। बट अब मान के चलिए इसके अंदर हम हेलोजन भी अटैच कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सपोज यहां पर हेलोजन हो गया, तो इसको नाम करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो हम टोल्यूइन के रेफरेंस में ले सकते हैं और एक हम इसको किसके डायरेक्टली ले सकते हैं। एक तो हम इसे कहेंगे जैसे कि 1 क्लोरो, अगर हम इसको दूसरा सिंपल लिखें 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, कैसे 1 2, भाई 1 पे क्लोरो हो गया, 2 पे मिथाइल हो गया, और बाकी हमारे पास C6, ये हमारे पास जो रिंग होता है उसको हम बेंजीन कहते हैं। एक तो हमारे पास ये तरीका, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, इसे वी कैन से ऑर्थो क्लोरो टुलीन, क्या कह सकते हैं, ऑर्थो क्लोरो टुलीन, और वी कैन से इसे इसका क्या हो जाएगा, इसे हम कह सकते हैं ओ क्लोरोटुलीन, ऑर्थो क्लोरोटुलीन,
मैंने बताया था 1 2 पोजीशन पे क्या आता है, हमारा ऑर्थो जाता है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हम नेम कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। अब जैसे कि अब हमारे पास सपोज CH2Cl, कॉमन नेम तो इसका क्या था, बेंजाइल क्लोराइड था। आईयूपीएसी नेम क्या आ जाएगा इसका, देखिए 1 पे ही क्लोरो है, 1 पे ही फिनाइल है, अरे कार्बन का हमारे अल्केन होते हैं मीथेन, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, क्लोरो फिनाइल मीथेन। ठीक है जी, क्लोरोफिनाइल मीथेन। अब सपोज हमारे पास ये होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, 1 क्लोरो, देखिए 1 2 फिनाइल और 2 कार्बन की अल्केन हमारी इथेन। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं किसी भी हैलो अल्केन या हैलोजेंस का। इसके बाद बच्चे हमारे जो आता है कि इसका जो नेचर है कंपाउंड का वो कैसा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये देखिए कि हमारे पास जो ये कंपाउंड आता है, हमने बताया RX, नॉर्मली हैलो अल्केन्स की बात करते हैं, राइट। जैसे कि हम देख लेते हैं CH3Br, तो हमारा कार्बन ये आ गया H H H और B। अब ब्रोमीन जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा स्लाइटली, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो हैलो अल्केन का बॉन्ड होता है वो होता है पोलर। क्या होता है, पोलर होता है। अब जैसे जैसे हमारा, अगर हम हैलोजेंस को देखें तो हमारे पास हैलोजेंस कौन से है भाई, हैलोजेंस हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो पोलैरिटी भी घटनी चाहिए, राइट। सो डाउन द ग्रुप, ऐसे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज कर रही है तो पोलैरिटी जो होगी वो भी डिक्रीज करेगी। ठीक है बच्चे, जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो पोलैरिटी भी डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो डायपोल मूवमेंट आनी चाहिए वो भी घटनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो डायपोल मूवमेंट है हमारे पास should also decrease, बट ऐसा असली में नहीं होता है, थोड़ा सा वेरिएशन आता है इसके अंदर। देखिए कि हमारे पास फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इंटू डी। मतलब जिसका चार्ज और डिस्टेंस ये ज्यादा होगा उसके हमारे पास क्या होगा, हमारी डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगी। तो नॉर्मली हमारे पास क्या होना चाहिए ट्रेंड कि हम जैसे जैसे फ्लोरीन से नीचे की तरफ आते तो डायपोल मोमेंट जो है वो घटती जानी चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब हमारे पास R F, देन हमारे पास क्या होनी चाहिए, RCl, RBr और RI, ये होनी चाहिए। बट इन एक्चुअलिटी होता क्या है कि हमारे पास क्लोरीन वाले की डाइपोल जो होती है वो फ्लोरीन वाले से ज्यादा होती है, ये याद रखना बच्चे। इन रियलिटी क्या होगा कि हमारे पास जो क्लोरीन वाले की डाइपोल है वो जो है ज्यादा होगी फ्लोरीन वाले से। ठीक है, तो एक्चुअल ट्रेंड क्या आएगा आपके पास, RCl, RF, RBr और RI। ठीक है, ये याद रखना बेटा, अरेंज करने को दे देते हैं इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्लोरीन का जो है साइज बहुत छोटा होता है,
साइज इज स्मॉलेस्ट। अब साइज छोटा है तो क्या होगा, उसकी जो डायपोल मोमेंट होगी वो कम होगी। किसकी डायपोल मोमेंट कम होगी, फ्लोरीन वाले की क्लोरीन वाले से। ठीक है बच्चा, तो यहां पर किसका नेगेटिव चार्ज तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट हमारे पास जो साइज होता है फ्लोरीन का वो छोटा होता है, जिसकी वजह से उसकी डायपोल मोमेंट कम हो जाती है, किससे, क्लोरीन की वजह से। ठीक है बच्चे, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। पहले हम हैलो अल्केन्स के प्रिपरेशन करेंगे, फिर हैलो अलीन्स के करेंगे, उसके बाद हम उनके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब कैसे बनाए जाएंगे। तो हमारे पास बच्चे बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे कि हम हमारे अल्केन्स को, हैलो अल्केन्स को बना सकते हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स। फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल क्या होती है बच्चे, ROH। ठीक है, तो अल्कोहल से कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास कई सारे तरीके हैं अल्कोहल से बनाने के लिए, राइट। सबसे पहला तरीका जो हमारे पास अल्कोहल से बनाने के लिए कि हम अल्कोहल को HX के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है जी, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड टू गिव RX प्लस H2O। तो हम किसके साथ करेंगे कि जो हमारे पास अल्कोहल है उसको HX के साथ करेंगे। X कैन बी एनीथिंग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, राइट। तो नॉर्मली जो ये रिएक्शन कहा जाता है फ्लोरीन के साथ तो हम करते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। ये रिएक्शन जो लीस्ट रिएक्टिव होगा उसके साथ, इसमें जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का, मोस्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है, तो ये हमारे पास होगा HI, HBr, HCl और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा HF। ये हमारे पास रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कि जो जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा, जितनी जल्दी यहां से जाएगा वो उतनी जल्दी वहां पर आएगा। तो HI के साथ रिएक्शन। अब ये देखिए, जब हमारे पास अल्कोहल को हम HX के साथ कर रहे हैं, जिंक क्लोराइड की जरूरत जो पड़ेगी हमें वो HCl के केस में पड़ती है और HBr के केस में पड़ती है। ठीक है जी, इसके और स्पेसिफिकली देखा जाए तो HCl के साथ करता है। क्यों HCl के केस में क्यों करते हैं, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, HF तो करता ही नहीं उसके। तो HCl के केस में क्या करते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो जिंक क्लोराइड यहां पर क्या करता है, ये जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है जी, साथ में ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसे तोड़ने मदद करता है। इट हेल्प्स इन क्लीवेज ऑफ C&O बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है उसे तोड़ने में मदद करता है। कौन मदद करता है, जिंक क्लोराइड। किसमें, जब हम ये किसके साथ करेंगे, अगर हम RH को HCl के साथ करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, RCl बनेगा, राइट। अब ये जो ऑर्डर है रिएक्शन का कि हमारे पास है, इसमें जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो सबसे पहले करेगी, फिर 2 डिग्री करेगी, फिर 1 डिग्री। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल की रिएक्टिविटी अगर देखा जाए तो 3rd डिग्री जो है वो जल्दी करेगी। इस प्रोसेस को हम ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेम रिएक्शन में याद रखना बच्चे, ग्रूव्स प्रोसेस। और कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड को हम लुकास रिएजेंट कहते हैं। और ये डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए, ये हमारे डिस्टिंग्विश टेस्ट। डिस्टिंग्विश टेस्ट किसका, अल्कोहल का। जो टर्शियरी 3rd डिग्री अल्कोहल होगी वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देगी, टर्बिडिटी इमीडिएटली, एकदम से। 2 डिग्री जो है
5 मिनट में टर्बिडिटी दे देगी, जबकि 1 डिग्री टर्बिडिटी नहीं देगी। ठीक है बच्चे, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है हमारे पास, ये हम अगले चैप्टर जो हमारे पास अल्कोहल फ्लोरिक है उसमें भी काम आएगा। तो यही बता, टर्बिडिटी मतलब क्या होता है बेटा, क्लाउडीनेस, गादलापन सा हो जाता है। तो टर्शरी अल्कोहल होगी तो वो एकदम से दे देगी, सेकेंडरी जो है 5 मिनट में देगी, और प्राइमरी जो है वो नहीं दे देगी। तो हमारे पास जब अल्कोहल को HCl के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, RCl प्लस H2O आ जाता है, और इसमें टर्शरी जो अल्कोहल है वो सबसे जल्दी रिएक्ट करती है। अब अगर मैं यहां पर ये रिएक्शन करता हूं HBr के साथ, तो HBr के साथ अगर ये रिएक्शन किया जाएगा तो नॉर्मल में आपको पता है क्या HX आएगा। तो अगर मैं इसको किसके साथ करता हूं, HBr के साथ, तो हमारे पास RBr प्लस H2O आ जाएगा, राइट, और RBr प्लस H2O हमारे पास आ जाएगा। और इसके अंदर हमारे पास ये रिफ्लेक्स में बनाया जाता है। रिफ्लेक्स में क्या होता है कि हम जो वेपर बन जाते हैं उसी को कंडेंस कर लेते हैं चैम्बर के अंदर। ठीक है, हमने एक लिक्विड लिया, उसको रिफ्लेक्सिंग एजेंट, रिफ्लेक्स में क्या होता है, हमने एक लिक्विड लेंगे, उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसी जो उसके वेपर से उसको कंडेंस करा के उसी में ले आते हैं फ्लास्क के अंदर, उसको प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्सिंग। ठीक है, तो ROH को HBr, अब ये HBr कैसे बनाया जाएगा, HBr की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये हमको क्या देगा कि HSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट दे देगा प्लस HBr देगा। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी प्रिपरेशन होती है, इसकी HBr की। ऐसे ही जो हमारे पास अगर हम आयोडो वाला करना है तो उसके लिए हमें HI जो है वो भी तैयार किया जाता है। अब HI जो है वो तैयार कैसे किया जाएगा, अल्कोहल के साथ हम ट्रीट करेंगे HI को। तो हमारे पास अगर यहाँ पर रिएक्शन होता तो उसको भी देख लेते हैं। अगर HI के साथ होता तो हमारे पास RI प्लस H2O आ जाता। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास आया है इसको हम कैसे बना सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड को जो हमारा H3PO4 है उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो उससे हमारे पास आयोडो आ जाएगा। तो H3PO4 प्लस Ki प्लस ROH अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट Ri प्लस KH2PO4 प्लस H2। ये हमारे पास रिएक्शन बन जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास तरीके हैं किसके, हम अल्कोहल के साथ जब HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो उस तरीके से हम बना सकते हैं, राइट, HX का। इसके अलावा हमारे पास अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, सेकंड तरीका देखिए। ये हमने अलग अलग तरीके से वो देखा कि कैसे हम बना सकते हैं। तो सेकंड मेथड जो हमारे पास है कि हम अल्कोहल लेंगे और उसको हम किसके साथ करते हैं, सपोज PCl5 के साथ करते हैं। अगर हम PCl5, ये हमने रिएक्शन P ब्लॉक में पढ़ा हुआ है, इसमें क्या बन जाएगा, RCl बनेगा प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगी प्लस हमारे पास HCl आएगा, राइट। ये हमारे पास रिएक्शन बन जाता है। अल्कोहल में कोई भी अल्कोहल नहीं, उसके अंदर अगर PCl5 डालेंगे तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन बन जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर इसके अलावा तीसरा मेथड क्या हो सकता है कि मैं ROH को किसके साथ करता हूं, PCl3 के साथ करता हूं। ये भी हमने उसमें P ब्लॉक में पढ़ा हुआ है, PCl5 और PCl3 के रिएक्शन में हमने पढ़ा था। तो इसको अगर ROH को हम PCl3 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, RCl प्लस H3PO3। ठीक है जी, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा कब, PCl3। अब अगर मुझे Br चाहिए या आयोडीन वाला चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे PBr3 या PI3 के साथ करना पड़ेगा। अब इस रिएक्शन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इन सितु प्रिपरेट करना पड़ेगा। रेड फॉस्फोरस के साथ ब्रोमीन को करा दूंगा, यहां पर
PbR3 हो सकता है या PI3 भी हो सकता है अल्कोहल के साथ में, राइट। ये हमारे पास RbR और Ri प्लस H3PO3 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ मेथड है वो क्या है कि हम अल्कोहल को किसके साथ करते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं। इसके साथ जो हमारे पास अल्कोहल है उसको हम SOCl2 के साथ करते हैं, तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl आएगा। ये रिएक्शन जो है सबसे बेटर रिएक्शन होता है प्रिपरेशन के लिए। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास दो गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं जो कि एस्केप कर जाते हैं। अब एस्केप कर जाएंगे तो आसानी से हमारे पास सिर्फ अल्काइल हाइड बच जाएगी। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास था 4 मेथड है हमारे जिससे हम अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। इससे हाइड्रोकार्बन से, अब हाइड्रोकार्बन से बनाने के लिए अब हाइड्रोकार्बन में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्केन्स सैचुरेटेड भी आ जाएंगे और अनसैचुरेटेड भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं किसकी, जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उनसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए, जैसे कि पहला मेथड है फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन से कैसे बनाएंगे, हमने कोई भी अल्कीन ली, राइट, उसकी हमने क्या कर दी, H नहीं लगा बच्चा में, उसकी हमने हेलोजिनेशन कर दी। अगर हम हेलोजिनेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, क्योंकि जो हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो तो जाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो फॉलो करते हैं एडिशन रिएक्शन को। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये हेलोजन अटैच हो जाएगा। जैसे कि सपोज मैं इथीन लेता हूं, ठीक है, सपोज दिस इज इथीन, इसकी मैं ब्रोमिनेशन करता हूं तो हमारे पास, या फिर आप इसको मान लीजिए Br है, एक ब्रोमीन इधर आएगा एक ब्रोमीन इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अब ऐसा होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये देखिए कि हमारे पास यहां पर ब्रोमीन आ गया और ये ब्रोमीन और बाकी हमारे H। तो इसके कारण क्या होगा, ये एडिशन रिएक्शन हुआ, उसका डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और ये जो रिएक्शन है इसको डिस्टिंग्विश टेस्ट में यूज किया जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को। ब्रोमीन वाटर जो है डिकलराइज कर जाएगा, ऑरेंज रेड कलर होता है वो डिकलराइज कर जाएगा। ये डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है, इसके लिए टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है कौन सा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर जो है डिकलराइज हो जाएगा किसके अंदर, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डिकलराइज हो जाएगा और सैचुरेटेड में वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया अल्कीन से पहला मेथड कि हेलोजन यहाँ पे हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, राइट। ओके बच्चे, फिर इसके बाद जो हमारे पास आता है कि जो अल्कीन से ही है दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड अल्कीन से, कि हम क्या करते हैं यहां पर HX का इस्तेमाल करते हैं। अब HX का अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर H आ जाएगा, यहां पर X आ जाएगा। ये किस हिसाब से हुआ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम goes to that carbon atom which contains
which contain less number of hydrogen atom, which contain less number of hydrogen atom on double bond. अब ये देखिए क्योंकि इथीन थी तो सिमेट्रिकल है तो कहीं भी हमारे पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सपोज अगर हमारे पास प्रोपीन होती और इसके अंदर हम HX के साथ करते, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर डबल बॉन्ड पर एक हाइड्रोजन है, राइट, और यहां पर डबल बॉन्ड पर 2 हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या कहा, जो नेगेटिव पार्ट है कहां जाएगा, जहां पर डबल बॉन्ड पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होंगे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या बन जाता, ये आ जाता, राइट। ये एक HX हमारे पास क्या हो सकता है, HCl, HBr, HI और HF। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो हमारा जो बेटर लिविंग ग्रुप है वही ऑर्डर है जो हमने पीछे देखा था, HI, HBr, HCl और HF। ये हमारे पास ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, किसका, जब हम अल्कीन से HX के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। एक और हमारे पास रिएक्शन होता है जिसको हम एंटी मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। एंटी मार्कोनिकोव क्या होगा बच्चे, अल्कीन्स के साथ ही, ठीक है। ये रिएक्शन ले लेते हैं। अगर एंटी मार्कोनिकोव होगा तो एंटी मार्कोनिकोव क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंटी मार्कोनिकोव भी कहते हैं, इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है जी। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो हैलोजन है वो यहां पर आएगा, और ये स्पेसिफिकली हैलोजन का कौन सा, HBr के साथ में किया जाता है, ये क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट होता है। HBr पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास C6H5COO, ये है हमारी बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, इसको खराश इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खराश इफेक्ट, ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन आता है उसको हम एलिलिक हैलोजिनेशन कहते हैं। एलिलिक का मतलब क्या है, कि एलिलिक हमने पढ़ा था, एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड कार्बन पर जब हैलोजन अटैच होगा, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिलिक कहते हैं। तो एलिलिक हैलोजिनेशन, एलिलिक हैलोजिनेशन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सपोज प्रोपीन है, ठीक है। तो एलिलिक का मतलब क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन जुड़ेगा वो कहां जुड़ना चाहिए, एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड कार्बन पर, यहां पर आएगा, राइट। तो अगर मैं क्लोरीनेशन करता हूं कितने पर, 773 केल्विन पर, याद रखिएगा बच्चे। तो ये नॉर्मल क्लोरीनेशन करते तो यहाँ पे आता डबल बॉन्ड टूटता, बट अगर हम 773 केल्विन पर हीट करते हैं तो हमारा जो हैलोजन है वो कहां पर आएगा, जहां पर हमारा क्या है, एलिलिक कार्बन होगा, राइट। तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो हमारा ये आएगा, प्लस HCl हो जाएगा, राइट। पहला मेथड तो ये हो गया एलिलिक हैलोजिनेशन। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे मैं क्लोरीनेशन भी कर सकता हूँ, ब्रोमिनेशन भी कर सकता हूँ, 773 केल्विन पर Cl2 या फिर Br2 का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर यहाँ पर ये आएगा तो यहाँ Br आ जाएगा, और यहाँ पर भी Br निकल जाएगा उसके साथ। दूसरा मेथड हो सकता है कि मैं क्या करता हूं, मेरे पास यही है, और मैं क्या करता हूं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड का इस्तेमाल करता हूं, SO2Cl2, इसको हम कहते हैं, ये भी हमने बी ब्लॉक में पढ़ा है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, राइट। जब सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ इसको रिएक्शन किया जाएगा तो ये भी एलिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, हमारा जो क्लोरीन है वो यहां पर आएगा, राइट, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस बाहर निकलेगी, और ये जो रिएक्शन किया जाएगा 475 केल्विन पे किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा मेथड है एलिलिक हैलोजिनेशन में ही,
वो कौन सा आता है? तीसरा मेथड कि हम किसके साथ करते हैं, एनबीएस के साथ रिएक्शन कर देते हैं। हमारी प्रोपीन ही है, राइट, इसको हम किसके साथ करते हैं, एनबीएस। एनबीएस क्या है? एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। तो एन ब्रोमोसक्सेनामाइड क्या है बच्चे? CH2CO CH2CO, ठीक है। ये जो हमारे पास है NBR, ये है हमारी NBS। एनबीएस में मतलब क्या है, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, ठीक है बच्चे। अब जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये हमारा जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन कहां आएगा? यहां पर आएगा, राइट, और ये सक्सेनामाइड बना लेगा। तो हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड CCBr यहां पे आ गया, प्लस CH2CO सक्सेनामाइड आ जाएगा, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास एलिलिक हाइड्रोजनेशन के टाइप्स थे, ठीक है। इसके बाद जो हम बना सकते हैं वो हम अल्केन से बना सकते हैं। अल्केन से कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। नोट डाउन करते रहना बच्चे, साथ साथ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो फ्रॉम अल्केन्स, अब फ्रॉम अल्केन से अगर देखें तो हम कैसे बनाते हैं? डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन से आते हैं, ठीक है जी। कैसे? डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। और वो कौन सा रिएक्शन फॉलो करेंगे? इट विल फॉलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। जैसे कि मैं अगर मीथेन को क्लोरीन के साथ करता हूं तो क्या होगा? CH3Cl प्लस HCl, और ये रिएक्शन जो है हमारा किसमें किया जाता है? लाइट की प्रेजेंस में किया जाता है, ठीक है, ओके। तो ये क्या करेगा? स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करेगा? एक एक कर सारे के सारे रिप्लेस कर देगा। और ये कौन सा? ये भी हमने 11th में पढ़ा हुआ है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। किससे होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो चेंज करता रहेगा एक एक बारी में। टोटल हमारे पास आखिरी स्टेप के अंदर क्या हो जाएंगे? सारे के सारे जो है ये चेंज हो जाएंगे। क्लोरीन से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CH2Cl2 प्लस HCl आएगा। फिर CH2Cl2 को हम क्लोरीन के साथ करेंगे तो हमारे पास CHCl3 प्लस HCl आएगा। फिर हम CHCl3 को जब क्लोरीन के साथ करेंगे तो वो CCl4 प्लस HCl आएगा। ये स्टेप बाय स्टेप कर सारे के सारे हैलोजेंस को क्या कर देगा? हटा, जो है एक एक हाइड्रोजन हटाकर एक एक हाइड्रोजन लगाता जाएगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन नहीं हट जाते हैं, ठीक है। और अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं तो हमें रेशियो जो है इसकी चेंज करनी पड़ेगी। रेशियो चेंज करेंगे तो हम इसको अल्टर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन तो हमारे पास इस तरीके से हो जाएगी। बट अगर हम आयोडीनेशन चाहते हैं या हम फ्लोरिनेशन चाहते हैं तो वो ऐसे नहीं हो सकती है। अल्केन से हमने क्या किया? राइट, अल्केन से अगर हमने ये किया रिएक्शन तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ तो हो जाएगा। बट अगर सपोज मेरे पास यहां पर मीथेन होती प्लस आयोडीन के साथ करता तो ये रिएक्शन जो होता, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ये क्या देता हमें? CH3I प्लस HI देता, राइट। अब ये HI जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करता? वापस रिवर्स करा के हमें मीथेन दे देता। तो इस रिएक्शन को अगर हमें कराना है, इस रिएक्शन को अगर हमें कराना है तो कैसे कराया जाएगा? या तो हमें आयोडिक एसिड डाला जाएगा, ठीक है जी, या तो नाइट्रिक एसिड डाला जाएगा, ठीक है जी।
तब हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो ये रिएक्शन कंट्रोल नहीं होगा। अगर हम आयोडिक एसिड डालते हैं तो HI के अंदर अगर आयोडिक एसिड डाला जाएगा तो वो आयोडीन और पानी बना देगा, ठीक है। और अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे HI को, ठीक है, तो भी वो आयोडीन, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास कंट्रोल करा सकता है कि आयोडीन वापस दे देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब फ्लोरिनेशन, आयोडीनेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारे पास आयोडीन जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। आयोडीनेशन नॉर्मली पॉसिबल क्यों नहीं होती है? बिकॉज इट इज लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करते हैं बच्चे? फ्लोरिनेशन की भी देख लेते हैं। अब फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करते हैं? व्हाई फ्लोरिनेशन इज नॉट बीइंग डन डायरेक्टली, कि फ्लोरिनेशन डायरेक्टली क्यों नहीं करते हैं? फ्लोरिनेशन डायरेक्टली क्यों नहीं करते हैं? क्यों? बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। अब रिएक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, जो है कंट्रोल नहीं हो सकता है। और सेकंड, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो भी ये दो चीजें हैं कि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हीट जो होती है वो ज्यादा लिबरेट होती है, राइट। तो जिसकी वजह से हम फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं डायरेक्ट। तो अगर हमें फ्लोरीन चाहिए और आयोडीन चाहिए तो हम जो करते हैं तैयार, वो कैसे की जाती है? देयर आर 2 मेथड्स, उसको हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड में लेके आते हैं, ठीक है बच्चे। हैलोजन एक्सचेंज से हम हमारी हैलो रिंग्स कैसे बनाते हैं? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड में हमारे पास क्या होगा कि हम हैलोजन को बदली कर रहे हैं। तो हमारे पास इसमें देखिए दो RX हमारे पास होगा, यहाँ पे X क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। उसको हम किसके साथ करते हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं। किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहाँ पर हैलोजन की अदला बदली होगी, ये X इधर आ जाएगा और ये I इधर आ जाएगा। ये कन्वर्जन में भी काम आता है बच्चे। तो ये हमें क्या देगा? Ri प्लस NaX, ठीक है। तो आपके पास जो है आयोडो अल्केन्स बन जाएंगे और इस रिएक्शन को जो हम कहते हैं फिन क्लिस्टन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, फिन क्लिस्टन रिएक्शन। ये आपका नेम रिएक्शन भी है। नेम बेटा पेपर में नेम रिएक्शन आते हैं, ठीक है। डायरेक्टली भी कुछ नेम रिएक्शन देते हैं या फिर कन्वर्जन में काम में या कंप्लीट द इक्वेशन में भी देते हैं। नॉर्मली आपके पास देखा है तो 30 या 35 नेम रिएक्शंस हैं, जिसमें से 2 नेम रिएक्शंस पक्का पेपर में आते हैं, ठीक है बच्चे। फिर जो आपके पास जो है नेक्स्ट आयोडो अगर हमारे पास हो गया, अब हमें फ्लोरो चाहिए तो हम फ्लोरो के लिए भी क्या करेंगे? RX, ठीक है जी। RX यहाँ पर हमारे पास Cl या फिर Br होगा। इसको हम किसके साथ करेंगे? हम कर सकते हैं AgF के साथ कर सकते हैं, Hg2F2 के साथ कर सकते हैं, COF2 के साथ कर सकते हैं, AsF3 के साथ कर सकते हैं, SbF3 के साथ कर सकते हैं। इनमें से किसी के साथ भी हम रिएक्शन को जब करेंगे तो ये फ्लोरीन जो है ये एक्सचेंज कर जाएगा और X इधर आ जाएगा। सो वी विल गेट F प्लस जो हमारे पास Ag, ठीक है, और यहाँ पर X या HgF COX2 AsX3 SbX3 हमारे पास हाइड्रोजन बाहर हो जाए। जितने यहाँ पे यहाँ पर F की जगह पर आपके पास X आ जाएगा। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं?
स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन आता है जिससे हम बना सकते हैं वो भी एक नेम रिएक्शन है, राइट। उसको हम हंट्स-डीकर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? हंट्स-डीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? हंट्स-डीकर रिएक्शन में कि हमारे पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड होगा RCOOH, और इसमें हम ब्रोमिनेशन जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? RBr। देखिए ये CO2 बाहर हो जाएगी और ये Br को अगर आप तो AgBr भी बाहर हो जाएगा। एक Br जो बचा ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपके पास AgBr प्लस CO2। ठीक है बच्चे, ये ब्रोमो अल्केन्स बनाने के लिए काम किया जाता है, राइट। और इसके अंदर जो यील्ड होती है हमारे पास वो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री इस हिसाब से जाती है। अगर हम इसी को आयोडीनेशन कर देते हैं इसी रिएक्शन में, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड की अगर हम आयोडीनेशन करते हैं तो वो हमें ईस्टर देता है RCOOR प्लस CO2 प्लस AgI। ठीक है, तो ये ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। कब ईस्टर का फॉर्मेशन होगा? अगर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड में आयोडीन डालते हैं तो वो ईस्टर देता है, और इस रिएक्शन को बेरूबाम-शिमोनी रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेरूबाम-शिमोनी रिएक्शन, सिमोनीनी रिएक्शन, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। ये दो बच्चे हमारे पास हो गए, कौन से? जो हमारे पास एलिफेटिक हमारे कंपाउंड्स हैं उसके अंदर जितने भी हमारे हैलो अल्केन्स थे इनकी प्रिपरेशन हुई है। ये बेटा नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अभी तक हमने देखे हमारे जो हैलो अल्केन्स की प्रिपरेशन, इसके बाद अब हम देखेंगे हमारे हैलोरीन्स की। अब देखो बच्चों, हमने देखा था कि हम अल्कोहल से डायरेक्टली अल्काइल हाइड्राइड बना रहे थे जब HX के साथ कर रहे थे, बट हम जो है फिनॉल के केस में ऐसा नहीं कर सकते। देखिए हम ROH को जब HX के साथ कर रहे थे तो RH प्लस H2O बन रहा था, बट अगर एरोमेटिक होगा तो HX के साथ हम रिएक्शन जो है नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है कि हम अल्कोहल से जो हमारे फिनॉल है उससे डायरेक्टली हम अल्काइल जो हैलोरीन्स हैं वो नहीं बना सकते? ऐसा क्यों होता है? ये देखिए कि हमारे पास जो फिनॉल होता है इसमें हमारे पास यहाँ पर OH, ये अब रेजोनेंस से जब ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा? रेजोनेंस से क्या होगा? ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारा, जो हमारी रिंग बनेगी इसमें देखा जाए तो ये हमारी बेंजीन रिंग जो है इसमें देखा जाए तो यहाँ पर इस पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, राइट। और यहाँ पर ये हमारे जो है इलेक्ट्रॉन आ गए। अब रेजोनेंस से जब ये स्टेबलाइज करेगा तो ये क्या होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर आएंगे और ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि हमारे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आया है। इट इज ड्यू टू द पार्शियल
डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण ये जो है क्या करता है, हम अल्कोहल से अगर जो हमारे फिनॉल है, फिनॉल में एच डालेंगे तो नहीं बना सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी होती है और वो इससे सप्लाई नहीं हो सकती। रेजोनेंस से क्या होगा हमारे पास, इसका अगला स्टेप क्या होगा देखा जाए इसके अंदर। राइट, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ पर आएगा। राइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ आ जाएंगे और ये डबल बॉन्ड वाले यहाँ पर, फिर ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और वो उधर चल जाएगा। देख लेते हैं स्टेप, ये देखिए और यहाँ पर हमारे पास ये डबल बॉन्ड आ गया था। अब ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ चले गए, देखिए ये वाले डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आया और ये वाला यहाँ पर आ गया। अब इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले जाएंगे, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आपका राइट। अगले केस में क्या होगा इससे रेजोनेंस में, कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ जाएंगे और ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारे रेजोनेंस के कारण आप देख सकते हैं क्या हुआ, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो हमारे पास फिनॉल में और उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इसकी वजह से हम उसको अल्कोहल से नहीं बना सकते। तो कैसे बना सकते हैं, सो वी कैन प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम डायरेक्ट हेलोजिनेशन। ये बच्चे ये याद रखना, जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। अब डायरेक्ट हेलोजिनेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम हेलोजन कर रहे हैं राइट। अब ये तो रिएक्शन किया जाएगा, ये बीच मॉडरेट टेम्परेचर पे किया जाता है, जैसे कि हमारे पास बेंजीन है, डायरेक्टली सिंपल बेंजीन, उसकी हम क्लोरीनेशन करते हैं या ब्रोमीनेशन करते हैं राइट। तो ये हमें क्या दे देगा, क्लोरो या फिर ब्रोमोबेंजीन दे देगा, प्लस HCl देगा या HBr देगा। और ये जो रिएक्शन किया जाएगा ये हमारे पास 310 से 320 केल्विन पर किया जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, जो हमारे लुईस एसिड होते हैं जैसे कि एनहाइड्रस, एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर FeCl3 राइट। ये रिएक्शन जो होता है हमने 11th में पढ़ा है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है, आप इतना याद रखेंगे फिलहाल। ठीक है, ये 3 स्टेप प्रोसेस कौन से होते हैं, उस स्टेप से याद रखना। पहले हमारा होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तीसरा स्टेप क्या होगा, डीप्रोटोनेशन राइट। इस स्टेप से ये हमारे पास 3 स्टेप प्रोसेस होता है कि इसमें हमारा हाइड्रोजन अटैच आ जाता है राइट। अब जो हमारे पास जो अगर हम एक्सेस में डालते हैं, अगर हम एक्सेस में डालेंगे इफ इन एक्सेस, तो क्या होगा, हमारे पास ऑर्थो और पैरा वाले बन जाएंगे। तो अगर एक्सेस में डालेंगे हम एक्सेस में करेंगे तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा वाले आ जाएंगे। अगर ब्रोमीन करेंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा इसके साथ। ठीक है बच्चे, अगर हम ब्रोमीन के साथ करेंगे तो क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन आ जाएगा। ये हम सिर्फ क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन कर सकते हैं।
आयोडीनेशन डायरेक्टली नहीं की जा सकती है, सेम रीजन वही है। क्यों? जो हमारे पास आयोडीन के साथ करेंगे तो वो HI बना लेगा, जैसे कि हमने वहां किया था, रीजन सेम है। तो उसको किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा? हम आयोडिक एसिड, राइट, या फिर अगर हमें वो करनी है तो आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में किया जाएगा, नाइट्रिक एसिड की या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में किया जाएगा। ठीक है, अगर हम आयोडीनेशन करते हैं तो अगर हमें आयोडीनेशन करनी है तो वो जो होता है हमारा क्या होगा, जैसे उसमें था रिवर्सिबल होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोडोबेंजीन आ जाएगी प्लस HI आएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग है तो रिवर्स करवा देगा, इस रिएक्शन को पूरा करवाना है तो किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा, मैंने बताया था, HI को HNO3 के साथ डालेंगे, आयोडीन वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे देगा, या फिर HI को आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में करेंगे तब भी वो आयोडीन या पानी दे देगा, या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम HI को करेंगे तो वो हमारे पास मर्क्यूरिक आयोडाइड और पानी दे देगा। ये कंट्रोलिंग एजेंट्स होते हैं, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन के लिए। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास था कि अगर हमें आयोडो अल्केन्स बनाने हैं। अब सपोज हमें जो फ्लोरो वाले चाहिए, तो फ्लोरो वाले हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होता है, तो उसको नहीं कर सकते हैं। अब हमें मान के चलो और हमें बनाने हैं तो हम साइड चेन हेलोजिनेशन से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब साइड चेन हेलोजिनेशन से हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। साइड चेन हेलोजिनेशन से एरोमेटिक कंपाउंड हमारे हेलोअरीन्स जो है वो कैसे बनेंगे। तो ये देख सकते हैं कि हम क्या लेते हैं, हमारे पास टुलीन है। ठीक है, टुलीन क्या होता है भाई, बेंजीन के ऊपर CH3 है। अगर मैं इसकी क्लोरीनेशन करता हूं, ठीक है, इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में, राइट, 383 केल्विन, तो ये क्या करेगा, साइड चेन हेलोजिनेशन होगी तो हमें ये CH2Cl प्लस HCl दे देगा, इट इज बेंजाइल क्लोराइड दे देगा हमें। क्या दे देगा? बेंजाइल क्लोराइड। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हमारे पास साइड चेन में मिथाइल ग्रुप है तो डायरेक्टली ऐसा सिंपली आया कैसे रिप्लेस। बट अगर हमारा साइड चेन मिथाइल ग्रुप से बड़ी है तो जो हमारा हेलोजन अटैच होगा वो डायरेक्टली वहां कार्बन पर होगा जहां पर जो रिंग के साथ अटैच होगा। सपोज मेरे पास यहां पर इथाइल बेंजीन होती, CH2CH3, अब मैं इसकी क्लोरीनेशन करता, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में 273 केल्विन पर कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, जो मेरा हेलोजन आएगा वो यहां पर आएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली जो रिंग के साथ अटैच है उसके साथ। ठीक है, फिर साइड चेन हेलोजिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास टुलीन है उसको हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पर मैं SO2Cl2 लेता कितने पर, 475 केल्विन के ऊपर, ठीक है, तो ये CH2Cl प्लस HCl प्लस SO2 देता। ठीक है बच्चे, और ये हमारी गैस जो है एस्केप कर जाएगी, हमारे पास साइड चेन से हमारा हेलोअरीन तैयार हो जाएगा। कौन से वाला, बेंजाइलिक। ठीक है बच्चा, फिर हम जो है हमारा सैंडवेयर जो हमारा रिएक्शन है उससे बनाते हैं, तो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, इससे तो हम ये ऊपर ही लिख लेते हैं क्योंकि इसमें कई सारे टाइप्स आ जाते हैं। तो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं बच्चे, डाइएजो, एजो कंपाउंड, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन की डबल लिंकिंग आ जाती है, उसको हम डाइजोनियम कहते हैं। तो हमारे पास
ArN2X जो होता है ये हमारे डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो डाइजोनियम सॉल्ट से जब हम याद करते हैं तो उसके लिए तो अब ये डाइजोनियम सॉल्ट पहले क्या कैसे होगा इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एनिलीन है क्या है, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाता है, राइट। ये रिएक्शन बच्चे हम अमीन्स में भी पढ़ेंगे, इस रिएक्शन को हम डाइजेटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो एनिलीन को हम NaNO2 के साथ ट्रीट करेंगे प्लस HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। और ये हमारा HCl कौन सा होगा, डाइल्यूट। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, अब ये रिएक्शन होगा तो ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, इट विल फॉर्म अ डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl प्लस NaCl प्लस H2। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम डाइजेटाइजेशन कहते हैं। तो जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है ये, इससे हम एरोमेटिक अरीन्स को बनाएंगे। तो क्या किया जाएगा, जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है N2Cl, इसको हम किसके साथ करेंगे, CuCl और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन को किया जाएगा, या Cu2Cl2 भी लिखा होता है कहीं जगह पर, ठीक है। ये हमें क्या दे देगा, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है जी, प्लस हमारे पास Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव मींस जो भी उसके साथ होगा, मतलब हमारे पास कुछ भी हो सकता है ये, राइट। डाइजोनियम क्लोराइड बन गई है तो Cl नेगेटिव कॉपर के साथ बाहर निकल जाएगा। अब याद रखना, जो ये हमारे पास हाइड्रोजन आता है रिंग में, वो कॉपर वाले से आएगा। यहाँ पर ये CuCl भी हो सकता है, राइट, या फिर हम इसे CuBr और HBr की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पर Br आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको CuCl और KCl की प्रेजेंस में करता हूं तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, या साइनोग्रुप भी आ सकता है। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चे, और इसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है लगभग हमारी 80% हमारी हेलोरीन्स बन जाती है। अगर हम CuCl की प्रेजेंस में करेंगे तो क्लोरो आ जाएगा, CuBr HBr की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे पास क्या, ब्रोमो आ जाएगा। इसकी ये हमारा सैंडमेयर रिएक्शन है। क्या है, ये हमारा सैंडमेयर रिएक्शन है। अब सपोज क्लोरो आ गया, ब्रोमो आ गया, अब मुझे आयोडो चाहिए और फ्लोरो चाहिए। तो अगर मुझे आयोडो चाहिए तो मैं आयोडो के लिए क्या करूंगा, डायरेक्टली इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ वार्म कर दूंगा, डाइजोनियम सॉल्ट को, ठीक है बच्चे। इसके साथ कर दूंगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो यहां पर अगर हमें ब्रोमो चाहिए, क्या चाहिए, आयोडो, तो आयोडो चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ वार्म कर देंगे। और जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसे वार्म कर देंगे तो ये हमें क्या दे देगा, इट विल गिव आयोडो प्लस नाइट्रोजन प्लस KCl, मींस नेगेटिव हमारा जो था वो बाहर, ठीक है। इज इट ओके। और अगर मुझे फ्लोरोबेंजीन चाहिए तो मैं डाइजोनियम सॉल्ट को, अगर मुझे फ्लोरोबेंजीन चाहिए तो मैं डाइजोनियम सॉल्ट को फ्लोरोवेलिक एसिड के साथ ट्रीट करूंगा, ठीक है जी। तो अगर मुझे फ्लोरोबेंजीन चाहिए तो मैं जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है उसको मैं किसके साथ करूंगा,
फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 के साथ इसे ट्रीट किया जाएगा। अब जब HbF4 के साथ करेंगे तो ये N2BF4 बना लेगा। अब ये जो N2BF4 आएगा इसे हीट किया जाएगा। जब हीट किया जाएगा तो ये हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बना लेगा प्लस नाइट्रोजन प्लस BF3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हमारे पास क्या है बच्चे, नाइट्रोजन। अब ये जो रिएक्शन है इसको नेम रिएक्शन से जाना आता है, ये भी हम अमीन्स चैप्टर में करेंगे। अमीन्स के रिएक्शंस भी आ जाता है बेटा, इसके अंदर भी है। इसको हम बाल्स-स्कीमन रिएक्शन कहते हैं। बाल्स-स्कीमन SCHIEMANN बाल्स-स्कीमन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा फ्लोरोबोरिक एसिड से बनाया जाता है। ये HbF4 जो है हम फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बना था, राइट, NaNO2 से ये बन गया। अब अगर मैं CuCl2 या CuCl प्लस HCl की प्रेजेंस की जगह पर मैं कॉपर और HCl की प्रेजेंस में अगर कर देता हूं तो वो रिएक्शन जो हो जाता है वो गेटरमैन रिएक्शन हो जाता है। उसको भी देख लेते हैं बच्चे। तो गेटरमैन रिएक्शन हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया कि जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है उस डाइजोनियम सॉल्ट को हमने किसके साथ में ट्रीट कर दिया। ठीक है, जो डाइजोनियम सॉल्ट है उसको CuHCl या CuHBr के साथ जब करते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या दे देगा, क्लोरो या फिर ब्रोमो दे देगा। अगर हम HBr के केस में करेंगे तो ब्रोमो वाला दे देगा, ब्रोमोबेंजीन उसके साथ में करेंगे तो क्लोरो वाला दे देगा, प्लस हमारे पास नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। इस रिएक्शन को हम गेटरमैन रिएक्शन से जानते हैं। गेटरमैन रिएक्शन ये हमारा है गेटरमैन। इसमें जो प्रोडक्टिविटी आती है सिर्फ 40% आती है। कितनी आती है? 40%। ठीक है बच्चे। अब और हम कैसे बना सकते हैं, जैसे कि हमने वो बनाया था सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से, ऐसे ही हम एरोमेटिक भी बना सकते हैं। एरोमेटिक कैसे बनेगा, देखिए कि हमारे पास बेंजोइक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है COOH, उसको हम किसके साथ करते हैं, ब्रोमीन के साथ करेंगे, CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लक्स करेंगे इसका। हमारे पास ये हमें ब्रोमोबेंजीन दे देगा प्लस AgBr देगा प्लस CO2 देगा, राइट। इसको भी हम हंस-लीगर रिएक्शन कहते हैं एसिड का। ठीक है, फिर हमारे पास हम बना सकते हैं रेसिड प्रोसेस से, RASCHIG, रेसिड प्रोसेस से भी बना सकते हैं। रेसिड प्रोसेस क्या है बच्चे, हमारे पास हमारी बेंजीन है, बेंजीन को हम HCl और ऑक्सीजन के साथ में हीट करते हैं, CuCl2 की प्रेजेंस में, तो ये हमें क्या देगा, क्लोरोबेंजीन दे देगा C6H5Cl प्लस पानी दे देगा। ठीक है, ओके। तो बच्चे ये हमारे जो थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है इसके हैलोरीन्स के। आज के लेक्चर के लिए यही पे काफी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।